Hello bachcho, let's read the question. The question says the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम. ठीक है, तो देखिए आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इनर डायमीटर है एक सिलेंड्रिकल यहाँ पे वुडन पाइप का, वो आपको दे रखा है, वो आपका 24 सेंटीमीटर है. ठीक है, और साथ साथ आपसे कह रहे हैं जो उसका आउटर डायमीटर है वो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो आपको दे रखा है कितना 35 सेंटीमीटर. ठीक, अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द मास ऑफ द पाइप. आपको मास निकालना है पाइप का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम. ओके, तो अब आइए समझते हैं कैसे करेंगे इसे. सबसे पहले देखिए आपको इनर डायमीटर गिवन है, आउटर डायमीटर गिवन है एक पाइप का, और पाइप हमारा कैसा होगा, पाइप हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होगा. साथ साथ आपको लेंथ भी दी गई है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आइए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. आई विल यहाँ पे राइट इनर डायमीटर. ओके, इनर डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर. तो इसके थ्रू आप कह सकते हैं कि देयरफॉर जो आपका इनर रेडियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर की बात की गई है. अगर मैं इसको दिखा दूँ स्मॉल आर से तो हम कह सकते हैं कितना जगह, देखिए ये आपका हो जाएगा डायमीटर बाई 2, मतलब 24/2 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर. ये आपको मिल गया इनर रेडियस. अब क्या करते हैं, अब हम यहीं पे निकाल लेते हैं आउटर रेडियस. तो देखिए इसके लिए आपको पहले आउटर डायमीटर लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एंड आउटर डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको मिल रहा है 28 सेंटीमीटर. ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट आउटर रेडियस है ना, जो आपका आउटर रेडियस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, कैपिटल आर. ये जो आपका हो जाएगा इसे हम क्लियरली यहाँ पे लिख देंगे व्हाट 28/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके लिए था डायमीटर है ना, आउटर डायमीटर, तो आपको मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों यहाँ पे मिल चुका है एग्जैक्टली. और साथ साथ आपको ये भी तो गिवन था लेंथ ऑफ द पाइप. ओके, जिसे हम यहाँ दिखा सकते हैं h से, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 35 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था. अब मुझे जब इतनी चीज इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो आइए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द पाइप. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द पाइप. ठीक है, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरनल आउटर रेडियस दोनों की मैंने, तो हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन एच. ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया वॉल्यूम. अब आइए समझते हैं, अब जो जो वैल्यूज दिए उसे ही रख देते हैं हम यहाँ पे. तो देखिए पाई की जगह आप यहाँ पे रख देंगे क्या 22/7. ओके, वी विल राइट 22/7. उसके बाद आप देख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर है, हम यहाँ पे क्या रखेंगे 14 का स्क्वायर है ना. उसके बाद स्मॉल आर के लिए 12 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लीकेशन एच की जगह रख देंगे यहाँ पे 35 सेंटीमीटर और पूरा जगह क्यूब इन सब यूनिट्स के लिए. अब यहाँ लिखेंगे देखिए 22/7 और यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वी विल राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या होती है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी. तो इसी को फॉलो में यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे देखिए एक ब्रैकेट में 14 प्लस 12, एक ब्रैकेट में 14 माइनस 12, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लीकेशन 35 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम देखिए यहाँ लिखेंगे क्या 22/7 मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 26 मल्टीप्लाई 14 में से 12 गया आपका बचा 2 मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखिए 7 × 7, 7 5 35, हमने ऐसे लिख लिया. और क्या लिखेंगे यहाँ पे 22 मल्टीप्लीकेशन 26 मल्टीप्लाई, देखिए 5 2 10, ये हमने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली. अब इसको मल्टीप्लाई करके मुझे जो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी वो मुझे कितनी मिल जाएगी 5720 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पाइप है ना, ये मुझे यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया है. अब आइए आगे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं जो मैं क्वेश्चन में दिया गया था. देखिए हमें यहाँ पे गिवन क्या था कि जो मास दिया था, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाइप है ना, इसका मास आपको दिया गया था 0.6 ग्राम. और आपको क्या निकालना था, आपको इस पूरी पाइप का मास निकालना था. तो जब हमें पाइप का
वॉल्यूम पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, इसका वॉल्यूम निकाल लिया पाइप का, जो कि आपको मिला है 5720 सेंटीमीटर क्यूब. सो आई विल राइट कि देयरफॉर टोटल मास, ओके, टोटल मास ऑफ पाइप है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका वॉल्यूम आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए ये आपका आ गया, ये ग्राम में दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ लिख देंगे 5720 ग्राम. ठीक है, और देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपका यहाँ पे पॉइंट हटेगा, तो क्या मिल जाएगा, 6 हटा, पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई 5720 ग्राम, 0 0 देखिए कट जाएगा दोनों साइड से, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3432 ग्राम, ये आपको मिलेगा. बट अगर आप चाहो तो इसे आंसर को केजी में दे सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो और ऐसे करके 3432 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इसको केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा 3.432 केजी, एंड दिस विल बी द आंसर. ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है. ओके, सो यहाँ पे आप ओवरऑल कह सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ द पाइप इज व्हाट, इज 3.432 kg, and this will be the answer. Okay, so hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.